वेलकम टू फ्रेंड्स और ज्ञान वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए राम आम खाता है, श्याम बाजार जाता है, मोहन रो रहा है, वह चोर है। ये तो सभी जानते हैं कि ये सब जो है क्या कहलाते हैं, ट्रांसलेशन कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? तो जब इनको हम लोग इंग्लिश में चेंज कर देते हैं। लेकिन क्या ये सभी हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं? तो आज की जो टॉपिक है हम लोगों को यही है कि इस वीडियो में यही हम लोग जानेंगे कि ट्रांजिशन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया का कोई भी ट्रांजिशन हो आखिर वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखिए ये जो ट्रांजिशन है, चाहे वो ट्रांजिशन दुनिया का कोई भी ट्रांजिशन क्यों ना हो, आखिर ये किन चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, इनके बारे में हम लोग को जानना है। हम लोग को अच्छे ढंग से इनके बारे में जानना है कि आखिर ये जो ट्रांजिशन होते हैं किन चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी ट्रांजिशन क्यों ना हो। तो देखिए ये जो ट्रांजिशन होता है ये एस भी और ओ से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखिए ये जो ट्रांजिशन एक ही वो नहीं होता है, दुनिया में बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं, लाखों करोड़ों जितने सारे ट्रांजिशन बनेंगे ना वो एस बी और ओ से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि जो भी ट्रांजिशन है उसमें एस होगा, बी होगा और ओ होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई जरूरी ही होगा, अन्यथा इनमें से अगर नहीं होगा तो दूसरा कुछ ट्रांजिशन होता ही नहीं है। क्योंकि ट्रांजिशन बोलता है कि जब तक एस बी और ओ ये लोग नहीं रहेंगे तब तक हम एक ट्रांजिशन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये नियम ही है कि जब तक एस बी और ओ नहीं रहेगा तो ट्रांजिशन एक बन ही नहीं सकता है। तो जैसे में एक हम हिंदी का ट्रांजिशन लिखते हैं, हिंदी में कोई लिखते हैं ट्रांजिशन, राम आम खाता है, ठीक है। अब यह एक क्या है, ट्रांजिशन है ना। यह एक ट्रांजिशन है और ट्रांजिशन बोलता है कि एस बी और ओ जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक ट्रांजिशन का निर्माण होता है। तो साबित ये भी हो रहा है कि ये जो राम आम खाता है एक ट्रांजिशन है, तो इसमें भी एस बी और ओ होगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि एस क्या है, भी क्या है और वो इस ट्रांजिशन में कौन है। तो इसको पहचानने के लिए एस भी और ओ को पहचानने के लिए हमें एस के बारे में जानने की आवश्यकता है, भी के बारे में जानने की आवश्यकता है और ओ के बारे में जानने की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए हमने लिख दिया है कि एस कैसे पहचानेंगे, तो जिसके बारे में ट्रांजिशन में कुछ भी कहा गया हो उसे ही हम क्या कहेंगे, एस कहेंगे। तो राम आम खाता है, इसमें किसके बारे में कहा गया है, तो राम के बारे में कहा गया, तो राम क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब भर खोजेंगे, दोनों में क्या एस हो गया, दोनों में क्या है भर। भर क्या होता है, काम करना, जिसको करने में थोड़ा सा भी समय लगा हो। तो इसमें क्या करने में समय लगा है, क्या करने में, तो खाने में। खाना क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा। वो कहता है कि जो बच जाता है वही वो कहलाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आम बचा हुआ में आम क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा। क्लियर। ये बहुत ही आसान है, कोई जटिल नहीं है, आसानी पूर्वक हम लोग केवल हम लोग एस बी और ओ की परिभाषा को समझ लेते हैं कि आखिर ये लोग ये एस क्या होते हैं, भी क्या होते हैं और ओ क्या होते हैं, तो आसानी से हम लोग कोई भी ट्रांजिशन में एस को, भी को और ओ को पहचान सकते हैं। तो चलिए दो तीन एग्जाम्पल और देखते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों में हम लोग देखते हैं कि एस क्या है, भी क्या है और ओ क्या है।
अब देखिए सबसे पहले हम किसको खोजते हैं, एस को खोजते हैं। तो इसमें एस क्या है, तो एस किसे कहते हैं, तो जिसके बारे में कुछ कहा गया हो ट्रांसलेशन में। तो इसमें किसके बारे में कहा गया है, तो मदन पटना जा चुका है। तो मदन पटना जा चुका है, तो इसमें मदन के बारे में कहा गया है ना, तो मदन क्या हो जाएगा हमारा, एस हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारा भी कहता है कि जिसको करने में जरा सा भी समय लगे। तो किसको करने में समय लगता है, पटना में समय लगेगा कि जाने में समय लगेगा, तो जाने में समय लगेगा। तो जाना हमारा क्या हो जाएगा, भी। वो जो बच गया है उसे क्या माना जाता है, लगभग ओ। तो बचा हुआ क्या है, पटना। पटना क्या है, वो है। वैसे ही फिर दूसरा, पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या है हमारा, सीता आम खा सकती है। तो इसमें भी ये भी जो ट्रांसलेशन ही है, तो इसमें भी एस, बी और ओ होगा। तो देखते हैं एस क्या है, बी क्या है और ओ क्या है। सीता आम खा सकती है, इसमें किसके बारे में कहा गया है, तो सीता के बारे में कहा गया है। तो सीता हमारा क्या होगा, एस। दूसरा क्या बनेगा, भी का मतलब काम करना। सीता आम खा सकती है, सॉरी, सीता आम खा सकती है। तो पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा है सीता आम खा सकती है। तो इसमें किसके बारे में कहा गया है, तो सीता के बारे में कहा गया है। तो जिसके बारे में कहा गया रहता है वो क्या कहलाता है, तो एस कहलाता है। तो उसको सीता को हम क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे भी कौन है, तो भी का मतलब काम करना होता है, और जिसको करने में क्या लगता है, समय लगता है थोड़ा सा भी, उसे भी कहते हैं। तो इसमें खाने में समय लगा है, आम खाने में क्या लगा, समय। तो खाना क्या हो जाएगा हमारा, भी, यानी खा सकती है, खाने में समय नहीं लगेगा, तो खाना क्या हो जाएगा, भी। और जो बच गया क्या हो जाएगा हमारा, वो। वैसे ही दूसरा खत्म। तीसरा देखते हैं कि क्या है तीसरा प्रश्न। तो तीसरा में क्या है, गीता के पास एक कलम है। तो इसमें एस क्या है, तो गीता के बारे में कहा गया है, तो गीता क्या हो जाएगा, हो जाएगी एस हो जाएगी। गीता के बारे में कहा गया तो गीता हमारी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। दूसरा क्या है, भी खोजेंगे में। तो भी का मतलब काम करना, क्या, पास एक कलम है, में काम करना कोई है, तो काम करना कोई नहीं है, किसको करने में समय लगा हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ है, तो समय कैसे लगेगा। तो इसमें भी नहीं है, तो भी को कैंसिल कीजिए। अब जो बच गया वो क्या कहा जाएगा हमारा, वो कहा जाएगा। ठीक है। अब देखिए मिले हो तुम हमको, इसमें एस खोजना होगा। तो कैसे खोजेंगे, तो देखिए इसमें किसके बारे में कहा गया है, मिले हो तुम हमको। ठीक है, कौन मिला है, तो तुम क्या हो जाएगा इसमें हमारा, तुम हो जाएगा एस। ठीक है ना। और मिलने में समय लगता है, तो मिलना क्या हो जाएगा हमारा, भी। हमको जो बच गए क्या हो जाएगा, वो। ठीक है। तो देखिए आप लोग नोटिस किए होंगे इस ट्रांजिशन में कि कहीं कहीं एस, भी और ओ मिलकर ट्रांजिशन को बना दिया है। तो कहीं कहीं एस, ओ ही मिलकर, यानी दो ही को मिलकर ट्रांजिशन को बना दिया है। तो इससे ये पता चलता है हम लोगों को कि ये जो एस, भी और ओ होते हैं, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं होता कि जब तक तीनों नहीं रहेगा तब तक ट्रांजिशन नहीं बनेगा। ये जरूर होता है कि दो को ही मिलकर एक ट्रांजिशन को बना सकता है, कहीं कहीं तीनों मिलकर बनाता है। तो ऐसे इस ट्रांजिशन में, चाहे दुनिया का कोई भी ट्रांजिशन होता है, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होती है कि जब तक तीनों नहीं रहेगा तब तक ट्रांजिशन नहीं बनेगा। हाँ, इसमें से दो को मिलकर ट्रांजिशन को बना सकता है। जैसे मान लीजिए कि एस और भी है तो एक ट्रांजिशन बना सकता है, ओ और एस है तभी एक ट्रांजिशन को बना सकता है, और भी और ओ है तभी एक ट्रांजिशन को बना सकता है। यानी इससे पता चलता है कि ट्रांजिशन जो होता है तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ जो होता है, इसमें से दो चीज़ भी हो सकते हैं कि आपस में अपना एक मिलकर ट्रांजिशन का निर्माण कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस और भी किया होगा कि सब ट्रांजिशन में एस पहले आया है, ठीक है। लेकिन एक जो ट्रांजिशन है मिले हो तुम हमको, इसमें जो है एस बीच में आ गया। तो ट्रांजिशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई होती है कि एस पहले ही आएगा
जो आप लोग बहुत सारे लड़कों के दिमाग में बैठा हुआ होता है कि सर बताया है कि एस पहले ही आ जाता है, सर लिखे हैं तो एस पहले ही आया हुआ है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। एस कहता है कि जिसके बारे में कहा गया हो वही हम होंगे। तो एस इसमें तुम के बारे में कहा गया है, तो ये तुम कहाँ है, बीच में है, तो एस बीच में आ गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान से खोजिएगा कि एस कौन है, एस कहाँ पे है। ऐसा कोई भावना अपने दिमाग में नहीं रखिएगा कि एस पहले ही रहता है बी उसके बाद रहता है, ऐसे कुछ नहीं होती है। ये ट्रांजिशन में कहीं भी कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि पहले ओ भी आ जाए, हो सकता है कि पहले भी आ जाए, तो इसमें भी पहले आ गया है, एस बीच में चला गया है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती है कि जो एस पहले ही आता है, नहीं, कहीं भी आ सकता है। एस भी कहीं आ सकता है, भी कहीं आ सकता है, कोई इसका लाइन अप नहीं होता है। बशर्ते आप लोगों को समझना होगा कि एस का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिशन क्या होते हैं और ये कितने चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। अब आने वाले अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिशन के कितने प्रकार होते हैं और इनका इंग्लिश कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स।